सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2018 का जीके का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने 2006 से लेके 2017 तक के सारे ही क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी तक आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक मिल रहा होगा प्लेलिस्ट का, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जीके का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कलर्स दैट वी सी ऑन कंप्यूटर मॉनिटर्स एज नोन डैश कलर। ठीक है, तो जो भी हम लोग कंप्यूटर या फिर मॉनिटर यानी कि बेसिकली स्क्रीन पर जो कलर्स देखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए पिगमेंट कलर्स, ऑप्शन बी लाइट कलर्स, ऑप्शन सी आरजीबी कलर्स एंड ऑप्शन डी स्क्रीन कलर्स। तो देखिए उनको हम लोग कहते हैं आरजीबी कलर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आरजीबी कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डैश 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 जॉइंट्स 2 पॉइंट इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जिगजैग लाइन, ऑप्शन बी अ कर्व लाइन, ऑप्शन सी अ स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन डी अ डॉटेड लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होती है जिसको शॉर्टेस्ट मतलब 2 पॉइंट्स में ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल आर्ट। तो इनमें से कौन सा फॉर्म जो है वो विजुअल आर्ट में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन ए आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी डांस, ऑप्शन सी म्यूजिक एंड ऑप्शन डी पेंटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक जो है वो विजुअल आर्ट में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी साइड्स डज ट्रेडिशनल वुडन पेंसिल जनरली हैव। तो जो ट्रेडिशनल वुडन पेंसिल होती है उसमें कितनी साइड्स होती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6, उसमें 6 साइड्स होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द टच पैड ऑफ द लैपटॉप इज यूज्ड एज। तो जो लैपटॉप का टच पैड होता है वो किस लिए यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी डायरेक्शनल टूल, ऑप्शन सी कर्सर टूल एंड ऑप्शन डी टाइपिंग डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन कीबोर्ड मींट फॉर डिफरेंट स्क्रिप्ट टाइपिंग इज। ऑप्शन ए इंडिक कीबोर्ड, ऑप्शन बी क्वेरिटी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्वरा चक्रा एंड ऑप्शन डी इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। तो वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इमेज एडिटिंग, ऑप्शन बी 3D एनिमेशन, ऑप्शन सी फिल्म प्रोसेसिंग एंड ऑप्शन डी टेक्स्ट एडिटिंग। तो आप सभी को पता होगा वर्ड जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उस वजह से हमारा आंसर है ऑप्शन डी टेक्स्ट एडिटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी कलर। तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी कलर है। ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी रेड। तो इनमें से जो सेकेंडरी कलर है वो है ग्रीन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मार्क एनी वन ऑड फिगर इन दिस ग्रुप। तो इनमें से जो भी फिगर ऑड लग रही है तो उसको मार्क करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप देखकर बताइए इनमें से कौन सा ऑड इमेज है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये ऑड इमेज है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को किस तरह से ऑड है। ठीक है, तो ये जो है वो फर्स्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सेकेंड वाला भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, थर्ड वाला भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, लेकिन फोर्थ वाला जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। उस वजह से जो डी है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चूज एंड मार्क वन फिगर विच इज ऑड इन दिस ग्रुप। तो इन इन मतलब ये इमेजेस है, इनमें से एक ऑड जो इमेज है वो आपको यहाँ पर चूज करनी है। ठीक है, तो इसमें से भी आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप अगर देखोगे तो ये जो लाइन है इसके नीचे साइड मतलब
एक नीचे साइड ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, फिर सेम लाइन जो है वो नीचे साइड ही आ रहा है, फिर इस वाले फोटो में भी नीचे साइड आ रहा है, लेकिन इस वाले फोटो में क्या हो रहा है, ये इस साइड आ रहा है, अपोजिट साइड में आ रहा है ट्रायंगल। तो उस वजह से ये हमारी करेक्ट मतलब रॉन्ग यहाँ पर इमेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल अशोका सिंबल हैज़ डैश 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 लायंस। तो जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल अशोक का सिंबल है वहाँ पर कितने लायंस है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4, ठीक है। जो अशोक स्तंभ होता है या फिर जो भी, तो उसमें 4 लायन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मार्क एनी वन अप्रोप्रिएट ब्लॉक गिविंग बिलो विच अपीयर्स नेक्स्ट इन द अबव सीक्वेंस। तो इनमें से एक गलत इमेज आपको यहाँ पर चूज करनी है जो कि आपको गलत लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन सी। ये हमारी गलत मतलब ये हमारी गलत इमेज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देवनागरी स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी इंग्लिश। तो देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वो हिंदी के लिए यूज की जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द बहाई टेम्पल इन दिल्ली इज नोन एज। तो दिल्ली में जो बहाई टेम्पल है वो किस खासियत की वजह से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी साईं बाबा मंदिर, ऑप्शन सी लोटस एंड ऑप्शन डी बीबी का मकबरा। तो बहाई टेम्पल जो है वो लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, उस वजह से हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लोटस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ 2D डिज़ाइन इज। तो 2D डिज़ाइन का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सेकेंड डिज़ाइन, ऑप्शन बी 2 डायमेंशनल डिज़ाइन, ऑप्शन सी 2 डिज़ाइन एंड ऑप्शन डी 2 डेकेड्स ऑफ डिज़ाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 डायमेंशनल डिज़ाइन, उस वजह से हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जयपुर इज नोन एज। तो जयपुर जो है वो किस वजह से जाना जाता है? ऑप्शन ए पिंक सिटी, ऑप्शन बी गोल्डन सिटी, ऑप्शन सी राजपूत सिटी एंड ऑप्शन डी राणा सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पिंक सिटी के नाम से भी वो जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप MAH AAC CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, MAH AAC CET प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स, जहाँ पर हम आपको कंप्लीट एग्जाम टू एडमिशन गाइडेंस देंगे। आपके पास वीडियो लेक्चर, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इन सब का एक्सेस रहने वाला है। सो ज्वाइन अस टू AAC और एंट्रेंस एग्जाम गाइज। हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपने ड्रीम कॉलेज में अपना एडमिशन, अपनी सीट जो है वो यहाँ पर रिजर्व कर लीजिए, ठीक है। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, JJ कॉलेज या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, तो जरूर से आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, एलिफेंट इज अ सिंबल ऑफ डैश पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया 2018, ठीक है। तो एलिफेंट जो सिंबल है वो किस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है 2018 का, ऐसा ये पूछ रहे, ठीक है। ऑप्शन ए बहुमत पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी एंड ऑप्शन डी समाजवादी पार्टी। तो जो एलिफेंट का सिंबल है वो है बहुजन समाज पार्टी का, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, फेब्रुअरी मंथ हैज़ हाउ मेनी डेज इन द लीप ईयर। तो लीप ईयर में फेब्रुअरी में कितने डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 29 एंड ऑप्शन डी 31। तो लीप ईयर में यहाँ पर हमारे जो दिन होते हैं वो होते हैं 29, उस वजह से हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 29। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डज द ऑब्जेक्ट शैडो फॉल एट 12 नून। तो 12 बजे हुए हैं, तो हमारी जो शैडो है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन ए लेफ्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी अबव द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी बिलो द ऑब्जेक्ट एंड ऑप्शन डी राइट टू द ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बिलो द ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ PTO। तो कई बार आपने देखा होगा पेपर के नीचे PTO लिखा रहता है, ठीक है, तो उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है?
ऑप्शन ए प्लीज टर्न ओवर, ऑप्शन बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ऑप्शन सी प्लीज टेक ओवर एंड ऑप्शन डी पर्सन टेकन ओवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन ए प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो 2.5 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 2.5 mm, ऑप्शन बी 25 mm, ऑप्शन सी 2 + 5 = 7 mm एंड ऑप्शन डी 2.50 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 25 mm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज द हार्डेस्ट लीड पेंसिल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से हार्डेस्ट लीड की पेंसिल कौन सी है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए HB, ऑप्शन बी 4H, ऑप्शन सी H एंड ऑप्शन डी 6B। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4H। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच एनिमल इज नोन एज द व्हीकल ऑफ लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा का जो व्हीकल है वो किस एनिमल को यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बुल, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी स्नेक एंड ऑप्शन डी टाइगर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन टर्म्स आर यूज्ड इन फाइन आर्ट एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इनमें से कौन से टर्म जो है वो फाइन आर्ट और कंप्यूटर में भी यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन ए सी स्केप, ऑप्शन बी स्काई स्केप, ऑप्शन सी लैंडस्केप एंड ऑप्शन डी सिटी स्केप। तो आप सभी को पता होगा लैंडस्केप जो है वो कंप्यूटर एंड अपना पेंटिंग उसमें भी यूज़ किया जाता है। सो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, रेनबो हैज़ डैश मेनी कलर्स। ठीक है, तो रेनबो में कितने कलर होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 12। तो यहाँ पर जो रेनबो में कलर होते हैं वो होते हैं 7, उस वजह से हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट इज हैविंग डैश डिसिप्लिन इन आर्ट एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 8। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6 डिसिप्लिन्स इन आर्ट एजुकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, कलर रेड इज नोन फॉर। तो जो रेड कलर है वो किस वजह से जाना जाता है। ऑप्शन ए पैसन, ऑप्शन बी लव, ऑप्शन सी पीस एंड ऑप्शन डी फायर। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा जो फायर की वजह से वो जाना जाता है या फिर कोई भी डेंजर का साइन रहता है तो उस वजह से वो जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। लेकिन अगर आप यही सारी जो क्वेश्चंस है एक ऑनलाइन फॉर्मेट में यहाँ पर देना चाहते हो तो हम लोगों ने यहाँ पर PYQ टेस्ट जो है डिज़ाइन किया हुआ है हमारी वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, यानी कि 2006 से लेके 2006 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है वो एक ऑनलाइन फॉर्मेट में हम लोगों ने डाल के यहाँ पर रख दिया है। आप चाहे तो इसे दे सकते हैं, इसे परचेस कर सकते हैं, नीचे वेबसाइट का लिंक है। साथ ही साथ अगर आपको इसके अलावा जो एडवांस यानी कि आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिला के प्लस जो फ्यूचर में आ सकते हैं ऐसे कुछ प्रिपेयर करना है, मतलब जीके का प्रिपेयर करना है तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला सीरीज भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा मेन कोर्स तो ज़रूर ही ज्वाइन कर सकते हैं, आप सभी को यहाँ पर पता ही होगा। ठीक है, तो सारी डिटेल जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा होगा, आप वहाँ पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द फुल फॉर्म ऑफ JPEG इज। तो JPEG होती है तो उसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन सी जुक्स्टापोज पिक्चर्स एक्सप्रेस ग्रुप एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द अपवर्ड स्ट्रोक ऑफ लेटर्स लाइक B and D in lower case Roman script is known as। ऑप्शन ए अपवर्ड स्ट्रोक्स, ऑप्शन बी अबव द X height, ऑप्शन सी असेंडर स्ट्रोक्स एंड ऑप्शन डी वर्टिकल स्ट्रोक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी असेंडर स्ट्रोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सत्यजीत रे इज़ फेमस। तो सत्यजीत रे है वो क्या चीज़ के लिए फेमस थे।
ऑप्शन ए इलास्ट्रेटर, ऑप्शन बी फिल्म मेकर, ऑप्शन सी पेंटर एंड ऑप्शन डी आर्ट डायरेक्टर। तो सत्यजीत रे जो है वो फिल्म मेकर है, काफ़ी फेमस, तो उस वजह से हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फिल्म मेकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रेडिशनली डैश इज यूज्ड एज अ मीडियम टू डू वारली पेंटिंग। तो वारली पेंटिंग जो बनाने के लिए है कौन से मीडियम का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए पोस्टर कलर्स, ऑप्शन बी व्हीट फ्लोर, ऑप्शन सी राइस पेस्ट एंड ऑप्शन डी ऑयल पेंट। तो यहाँ पर राइस पेस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग वारली पेंटिंग के लिए, उस वजह से हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। द लास्ट पेज और ब्लैक पेज ऑफ द न्यूज़पेपर इज जनरली नोन फॉर। ऑप्शन ए पॉलिटिकल पेज, ऑप्शन बी बॉलीवुड पेज, ऑप्शन सी एंड पेज एंड ऑप्शन डी स्पोर्ट्स पेज। तो जो न्यूज़पेपर पे फिर लास्ट पेज जो होता है वो किस लिए जाना जाता है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। तो वो जाना जाता है ऑप्शन ए पॉलिटिकल पेज के लिए वो जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, फेसबुक सोशल मीडिया एप्लीकेशन इज इन्वेंटेड बाय। तो फेसबुक किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन ए मार्क वैन स्टोन, ऑप्शन बी मार्क जगरबर्ग, ऑप्शन सी बिल गेट्स एंड ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मार्क जगरबर्ग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज ड्राम इज इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ अचीवमेंट इन डैश डांस। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी एंड ऑप्शन डी ओडिसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भरतनाट्यम। ठीक है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, द वॉल पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स आर डिपिक्टिंग डैश स्टोरीज। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारता, ऑप्शन सी बुद्धा एंड ऑप्शन डी महावीरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 36, द फेमस कार्टून कैरेक्टर ऑफ वॉल्ट डिज्नी इज। ऑप्शन ए मिकी माउस, ऑप्शन बी फैंटॉम, ऑप्शन सी स्पाइडरमैन, ऑप्शन डी सुपरमैन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए मिकी माउस। ठीक है, ऑप्शन ए मिकी माउस। क्वेश्चन नंबर 37, इजिप्टियंस हैव क्रिएटेड। ऑप्शन ए कैथेड्रल्स, ऑप्शन बी स्तूपा, ऑप्शन सी जुम्मा मस्जिद एंड ऑप्शन डी पिरामिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पिरामिड्स। ठीक है, इजिप्टियंस ने यहाँ पर पिरामिड जो है वो बनाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 38 देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो मिनिएचर पेंटिंग का लॉन्ग फॉर्म क्या है या फिर उसका मीनिंग क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए हैंडमेड पेंटिंग, ऑप्शन बी राजस्थानी पेंटिंग, ऑप्शन सी स्मॉल साइज पेंटिंग्स एंड ऑप्शन डी वॉल पेंटिंग्स। तो मिनिएचर पेंटिंग्स को हम लोग बोलते हैं स्मॉल साइज पेंटिंग। ठीक है, इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अभी लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द ताजमहल इज द बैंक ऑफ डैश रिवर। तो ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे पे है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना एंड ऑप्शन डी सतलज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यमुना। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, द नेम ऑफ एंड दिस साइन इज। तो ये जो साइन है यहाँ पर दिया हुआ वो किस चीज़ का साइन है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। ठीक है। ऑप्शन ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंड, ऑप्शन बी एम्परसैंड, ऑप्शन सी एस्टेरिस्क एंड ऑप्शन डी सिंबल। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंड। ये जो सिंबल है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंड का मतलब सिंबल है। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी 2018 का यहाँ पर जीके का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसके आगे हम लोग 2019 और 25 तक सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और उसके आगे के भी हम लोग सॉल्व करने वाले। तो मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया रहेगा। ठीक है। और हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन करना ना भूले। साथ ही साथ आपको अगर मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी ज्वाइन करना है, मतलब मॉक टेस्ट ओनली देना है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो या गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज।